साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, परमात्मा सबका विवेक जगाए, बस यही मेरी अरदास विनती है जी। क्योंकि अभी घोर कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसे ऐसे रंभदूत आ चुके हैं जो आपके जीवन का सत्यानाश करने पे तुले हैं। बिल्कुल भी उनको आपके ऊपर कोई दया नाम की चीज नहीं है। वो आपको भांग के पकोड़े, झूठ के पकोड़े बना बना के खिला रहे हैं आत्मा के नाम पे। खुद उनको अनुभव नहीं है आत्मा का कि आत्मा क्या चीज है। बस ढोल बजा डाला, संतों की वाणी उठा उठा के, चुरा चुरा के उस पे अपनी मोहर लगा डाला। आए थे परमात्मा की महिमा गाने, अपनी ही महिमा गाने लग गए। ऐसे ऐसे रम के दूत आ गए हैं, अपना ही नाम चमकाने पे आ गए हैं, अपना ही नाम को बड़ा चढ़ा के, बड़ा बता के परमेश्वर बन गए हैं, न्यायाधीश बन गए हैं, न्याय करने वाले। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसलिए अपना विवेक जगाइए और ऐसे कीड़ों को अभी से पहचान लीजिए जो बाद में तो कीड़े बनने वाले हैं। तो अभी ही उन्हें पहचान के उनको अपने से चूंड के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये मानव जीवन हमारा बड़ा कीमती है, बार बार नहीं मिलता है। तो आज फिर धार लगाएंगे थोड़ा सा और अपने विवेक को बढ़ाएंगे परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसका ज्ञान पूरा ही कट चुका है। जिस पे इसे घमंड था, जिस पे इसको अहंकार था कि मेरा ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। अहंकार तो यहां रावण का नहीं रहा, तो ये कौन से खेत की मूली है भाई। इसके जैसे 3600 1360 फिरते हैं, कितने आके जा लिए, कितने और आके चले जाएंगे। तो ये तो एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे चालाक मतलब भ्रष्ट इंसान इस दुनिया में अनगिनत है, कोई कमी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो कबीर साहिब ने इस पे टैग लगाया हुआ है रंभदूत का। खुद परमात्मा ने, कबीर साहिब शिरोमणि संत है,
और उन्होंने टैग जिस पे लगा दिया तो भाई उसको तो कोई भी धो नहीं सकता है। ये कितना भी कुछ कर लो, कितना ही माथा रगड़ लो, कितनी ही लंगोटी पहन लो, कितना ही ध्यान लगा लो, कितना ही तपस्या कर लो, ये कबीर साहिब का टैग ये मिटा नहीं सकता। इस जन्म में तो नहीं मिटा सकता और आगे 84 तैयार है। तो इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं इसलिए बोलता हूं कि इस रंगदूत के कीड़े को अपने से चूंड के बाहर फेंक डालो भाई, जल्दी से जल्दी, तब आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो भाई आपका कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस पे कबीर साहब का टैग लगा हुआ हो आप उसको ही गुरु मान के बैठ गए हो, तो कैसे आप पार हो जाओगे? कैसे आपने सोच लिया कि आप उसके द्वारा भाई आपको मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भाई, भूल जाओ मुक्ति तो। जिसको ये नहीं पता है बोलता है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, तो और ज्ञान परमात्मा का दे रहा है कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो, फटाफट जल्दी करो, तुम मरने वाले हो, बस यही जन्म है तुम्हारे पास। बड़ी तेज स्पीड से भाग रहा है। कभी इमाम मेहदी का रोल अदा करता है, आंखें मटकाता है उसके ऊपर चैनल में, कभी कृष्ण जी के आगे अपनी फोटो लगा लेता है। अरे क्या दिखाना चाहता है भाई तू? ये तो बता दे। तो कभी किसी के आगे, अपनी महापुरुष के आगे अपनी फोटो लगाता है, जैसे रामपाल जी लगाते हैं कबीर जी के आगे, बस वही डिटो कॉपी, क्योंकि दोनों ही रामदूतों को टैग लगा रखा है परमात्मा ने, एक को हंसमुनि का, एक को रामदूत का। अब दोनों काम तो वही करेंगे ना, तो भाई वो उसको गाली देगा और वो उसको गाली देगा। वो उसको बोलेगा हंसमुनि दूत और वो उसको बोलेगा रामदूत। है दोनों ही जम के जूत। क्योंकि भाई कबीर साहिब की लगी हुई मोहर को कौन हटा देगा? इसलिए करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी आता। उसने जो कर दिया और जो वो करवाने वाला है वो तो निश्चित है, हो चुका है, वो तो करवाएगा ही। क्योंकि ये बोलता है कि वो मुझे संकेत देता है पहले, फिर मैं आगे कार्य करता हूं। हाँ, उसी ने तो टैग लगाया है भाई तुमको। संकेत तो उसने रावण को भी दिया था कि राम की सीता उठा लिए तुम जाके। संकेत तो उसने कंस को भी दिया था कि जा भाई तू अपनी बहन को ही बंदी बना लेना और उसके बच्चों को मार देना। संकेत तो उसने दुशासन को भी दिया था कि द्रौपदी के बाल पकड़ के खींच लेना। क्योंकि करे करावे आप पे आप,
मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तो भाई वही संकेत देता है। संकेत तो उसने राम को भी दिया था कि जा भाई तेरी सीता उठा ली, अब रावण को मार डाल। संकेत तो उसने कृष्ण को भी दिया था कि भाई जा तेरा मामा को मार डाल, कंस को, इसने तेरे माँ बाप को इतने दिन बंदी बनाया। तो वही देता है सबको संकेत। तो रंभदूत को भी संकेत वही तो दे रहा है कि जाए एक लंगोटी और पहन ले, क्योंकि वो तुम्हें लंगोटी निकाल निकाल के ही मारने वाला है। तो इसलिए मानस के नहीं कुछ भी हाथ, करे करावे आपे आप। तो सब कुछ करने वाला वही है, क्योंकि सबके घट में वही बैठा है, सबको चलाने वाला वही है। अब गाड़ी कैसी चलानी है उसको ही पता है। हमें नहीं पता है, हम तो गाड़ी हैं और वो हमारा स्वामी है। तो वो जिधर ले जाएगा उधर चले जाएंगे। तो ये बात है, इसे कहते हैं करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी आत। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस रंभदूत का तो पूरा ही ज्ञान पूरा कट कट के एक एक कतला कतला नीचे गिर रहा है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। तो परमात्मा इसको ये भी संकेत देता होगा रंभदूत को कि लड़कियों से तेल की मालिश करवाया करो। ये भी संकेत वही तो देता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे वो परमात्मा संकेत देता है जब भी मैं कोई कार्य करता हूं। तो बुढ़ी जो माता बहनें हैं 50-60 साल की, उनसे भी ये मालिश करवाता है। तो ये भी परमात्मा ही संकेत देता है तुमको, ये सारे कर्म वही करवा रहा है तेरे से, क्योंकि टैग भी वही लगाता है और उसे पूरा भी वही करवाता है। संतों के वचन भी वही बुलवाता है और फिर उस वचन को पूरा भी करवा देता है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए जो तुम पे टैग लगाया है अब उसको पूरा भी तो करवाना है ना, नहीं तो फिर संतों के वचन झूठे नहीं हो जाएंगे। फिर कौन कहेगा उसे करे करावे आप पे आप, मानस के नहीं कुछ भी आता, तभी तो कहेंगे ना। और जो तुम्हारे ऊपर ये ऑडियो बन रही है, जो आज ये जो मैं बोल रहा हूं, ये भी तो वही करवा रहा है, वही कहला रहा है, करे करावे आप पे आप। भाई उसके बिना हम क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि वो ही सबके घट में बोल रहा है। किससे क्या बुलवाना है वो उसको सब पता है, क्योंकि वो घट घट की और पट पट की जानता है। हम क्या जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते भाई। तो इसलिए करे करावे कराने वाला वो सब आप ही है भाई, सब खेल कराने वाला वही है। हंस मुनि रंभदूत का टैग लगाने वाला भी वही है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये जो बगुला भगत बन के लाइव में ऐसे बैठता है ना और अपने आप को साधु बोलता है, अरे साधु कहाँ है तू तो रंभदूत है और बिच्छू है, बिच्छू सांप है तूने मदन पंथ वालों को डस लिया, तुमने कबीर पंथियों को का सत्यानाश कर दिया, उनको कबाड़ पंथी बोलता है। तुमने बाकी साधुओं को किसी को पीड़ी ततैया बोलता है, तू सबको डंक मारता है,
तू साधु संतों को डंक मारता है, तू अपने गुरु को डंक मारता है, तू अपने शिष्यों को डंक मारता है, तू अपने आप को साधु बोलता है। तेरे जैसा जहरीला बिच्छू तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। और जिसे तूने डंक मारे हैं मदन पंथ वाले साधुओं को, उनको देखो बेचारों को, आज तक एक भी ऑडियो उन्होंने नहीं बनाई है इसके ऊपर, एक भी ऑडियो नहीं बनाई। उसे कहते हैं साधु। इसके गुरुदेव को इसने कितना कुछ कहा, गधा कहा, कुत्ता कहा, उन्होंने मुड़ के एक भी जवाब नहीं दिया इसको। इसे कहते हैं साधु, इसे कहते हैं संत। और इसने लाइव पे लाइव बनाई है। तो भाई इसे कहते हैं बिच्छू, जो डंक मारता है सबको। और ये लाइव में ऐसे बगुला भगत बन के बैठता है, ऐसे शरीफ, जैसे कि इसके जैसा कोई नहीं होगा। तो भाई ऐसा नहीं है। तेरी फितरत सबको मालूम चल रही है, धीरे 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 रे मना, सब जान रहे हैं तेरे को। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस पे कबीर जी ने टैग लगा रखा हो, जिसको रमदूत की उपाधि दे रखी हो, क्या वो तुम्हें मुक्त करेगा? क्या वो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। जिसका कबीर साहब ने खंडन ही कर दिया, तुम उसके पास मुक्ति सोच रहे हो हमें मिल जाएगी? बिल्कुल भूल जाओ भाई मुक्ति तो। अब तो दुर्गति होगी, दुर्गति तुम लोगों की। अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धकम धकेला होने वाली है। मुक्ति को तो भूल जाओ गुरु और चेलो, दुर्गति को याद रखो बस। क्योंकि तुमने परमात्मा कबीर साहिब को तो माना नहीं, और रमदूत को अपना गुरु बना बैठे तुम लोग। जिसका कबीर साहब ने खंडन कर रखा है कि एक रम का दूत आएगा, बहुत सारे जीवों को फंसाएगा, तो तुम कबीर साहब की बात मान कहाँ रहे हो? अरे भाई वो परमात्मा है, उन्होंने सोच समझ के ही खंडन किया है इस रमदूत का, ऐसे ही नहीं कर दिया भाई। तो तुम काहे के कबीर पंथी हो जब कबीर साहब की बात ही नहीं मानते हो और रमदूत के चक्कर में पड़ गए हो? कैसे उद्धार होगा तुम्हारा, कैसे बेड़ा पार होगा भाई? तो इसलिए ऑडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है भाई। सबको मेरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है जी, साहिब बंदगी है जी। और भाई सब मेरे भाइयों को साधुवाद, सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सतनाम जी।